सो हे एंड वेलकम बरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 चैप्टर 1 के ट्रू एंड फॉल्स। तो जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते। इससे पहले भी यूनिट अपलोड्स हो चुके हैं, आप जाके देखिए उनको अगर नहीं देखा तो चलो चलते हैं। सबसे पहला कहता है कि नेचर ऑफ बिजनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो ये कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है एक्सपेंडिचर को अलग करने के लिए कैपिटल रेवेन्यू में। तो ये गलत कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है बड़ी। जो ये कह रहा है ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे कि एक शॉप है जिसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कंप्यूटर्स को सेल करना, और एक शॉप है जिसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कंप्यूटर्स को सेल नहीं करना। पर जो शॉप पर उसने दोनों ने कंप्यूटर ले रखा है। जिस शॉप का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि वो कंप्यूटर को सेल करेगी, तो उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पर जिसका नहीं है उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस से बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए तो बहुत ही ईजी स्टेटमेंट थी। चलो नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। तो इसका आएगा बड़ा सा फॉल्स। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इज रेवेन्यू नेचर। इसमें पूछा है कि एसिड को आपने मेजर रिपेयर करवाया, किसी एसेट को एक्सपेंस खर्चा हुआ एसेट को मेजर रिपेयर करवाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया है, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। देखो, अगर नॉर्मल रिपेयर है, आपने मेजर रिपेयर करवाया मेजर, जिसकी वजह से एसेट की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ रही है। जिस प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि 1 साल चलेगी बस फिर करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं है ना। ये प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, आप उस एसेट की क्षमता को बढ़ा रहे हो। अगर वो 10 गुड्स प्रोड्यूस करती थी, तो अब आप उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करके आप 15 करवा रहे हो उससे। तो अगले साल भी करवा पाओगे, अगले साल भी। तो ये कैपिटल है, तो यहाँ पे रेवेन्यू लिखा है, तो वो गलत है। तो ये कैपिटल नेचर की है, तो ये गलत है। तो इसका भी आएगा बड़ा सा फॉल्स। थर्ड वाला कहता है कि अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपली मैंने लॉयर को यहाँ पे फ़ी दी है, ठीक है, कि मेरा केस है और मैंने लॉयर को बस फ़ी दी है, नॉर्मल फ़ी दी है केस के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ी दे रहा हूँ बस लॉयर को, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लॉयर को बस नॉर्मल फ़ी दी है मैंने अपनी, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं जीतूँगा हारूँगा, क्या है, नॉर्मल बस केस की फ़ी दी है यहाँ पे। तो ये एक रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन है, इसको हम रेवेन्यू में ट्रीट करेंगे। तो ये आया यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं बडीज। नेक्स्ट कहता है अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट्स ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाइस बडीज, फोर्थ वाले का क्या गेस किया आपने? देखो, अमाउंट स्पेंड किया है मैंने ताकि रिप्लेस करवा सकूं वोन आउट पार्ट्स, और वोन आउट पार्ट्स जो है मशीन के, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक पार्ट ख़राब हो गया एक मशीन का बस, ठीक है। अब उसकी वजह से मशीन का काम बंद हो गया। मशीन पहले भी काम करती थी और उस पार्ट को लगाने से आगे भी वही काम करेगी। उस पार्ट को ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा करके लगाया है कि जिससे मशीन की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ जाए। नॉर्मल पार्ट था, वो जंग खा गया था, उसको हटा के चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का ही है। क्योंकि इससे मुझे आगे प्रॉफिट, मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये रेवेन्यू नेचर का ही है,
तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका है बड़ा सा फॉल्स। फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका बताना है कि ये फॉल्स है, ट्रू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक डिफरेंस होता है कि जो अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू, पर ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लीगल फ़ी दी है मैंने प्रॉपर्टी लेने के लिए, मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है, उसकी लीगल फ़ी है। मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने गया, आज मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये जो है लीगल फ़ी, घर ख़रीदने गया, ठीक है, तो लीगल फ़ी पे करनी पड़ती है, पे करी, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर्टी में ही जोड़ूंगा। ये पीछे ICI मॉड्यूल में फॉल्स दे रखा है, पर इसका आंसर ट्रू है। वहाँ पे लिखा भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, अगर देखना है आप देख सकते हो, आपके बुक के पीछे होगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखो, यूनिट 4 का अगर आप 5th वाला पढ़ोगे, लीगल फी पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज़ इनकर्ड टू पोजेस द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फॉल्स दे रखा है, पर ट्रू है जो कह रहे हैं स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो फ़ी है वो दी जाती है कि ताकि आपका जो प्रॉपर्टी है आपको उसकी ओनरशिप मिल सके, राइट मिल सके। तो इसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो इसका है बड़ा सा ट्रू। घबरा कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ आ गया होगा आई होप आपको, क्योंकि वो उसका पार्ट है इसलिए ही ट्रू है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 6th पे। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। देखो, पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। जो वो हट्स बने थे, टेम्परेरी हट्स, वो किसके लिए बने थे? वो सिनेमा हाउस के लिए बने थे। अगर वो टेम्परेरी हट्स नहीं होते तो सिनेमा हाउस नहीं बन पाते। तो ये जो भी खर्चा होगा वो एक कैपिटल नेचर का है, और वो सिनेमा हाउस की ही एक्सपेंसेस में जो लगा है उसमें ही जुड़ेंगे ये भी। ठीक है, तो ये कैपिटल नेचर का है और ये सही बात है, स्टेटमेंट सही है, तो ये ट्रू है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट हमारी। तो बडीज़, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये पूरा समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बडीज़।